आज है 12 जनवरी 2026 और हम देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियां। कल की क्लास में हमने देखा था विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 10 जनवरी को राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही शांति विधेयक कानून बन गया। यह किस क्षेत्र से शुरू हुआ था? ऊर्जा क्षेत्र से। किस शहर में कालिंग साहित्य महोत्सव 2026 का आयोजित किया गया? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किस विधेयक को मंजूरी दी है जिससे रूस से तेल खरीदने पर भारत सहित कई देशों पर टैरिफ बढ़ाकर 500% कर देने का प्रावधान है? नागौरी अश्वगंधा को केंद्र सरकार का जीआई टैग दिया गया है। किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान। किसे 19वें प्रवासी दिवस मनाया गया? 9 जनवरी को। किस भारतीय शहर को में दुनिया की दूसरी पर्यावरण मानक प्रयोगशाला की स्थापना की गई है? दिल्ली। किस सैन्य बल द्वारा नई ड्रोन यूनिट भैरव बल शुरू किया गया है? भारतीय सेना द्वारा। किस राज्य ने संस्कारशाला योजना शुरू किया है? असम। 53वां विश्व पुस्तक मेला 10 से 18 जनवरी तक किस शहर में आयोजित किया गया? नई दिल्ली। मशहूर इलेक्ट्रोजेनिक्स माधव गाडगिल के 82 साल में निधन हो गया। इनका संयुक्त राष्ट्र वर्ष के चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया था 2024 में। आज का पहला क्वेश्चन है थाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है जहां अखिल भारतीय बाघ जनगणना 2026 शुरू किया गया? यह तमिलनाडु में। प्रोजेक्ट टाइगर 2026 में वन्य जीव संरक्षण पहल का जिसे वर्ष 1973 से शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर के प्राथमिक उद्देश्य समर्थित टाइगर रिजर्व बनाना तथा बाघों के आबादी को प्रवास आवास को अस्तित्व में रखे रखना। क्वेश्चन नंबर 2 है किस राज्य में भारत की पहली पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय का उद्घाटन किया गया? केरल। भारत के मुख्य न्यायालय सीजेआई शक्तिकांत ने 6 जनवरी को केरल के वायनाड जिले के कलचेट्टा देश की पहली पूर्णतः पेपरलेस जिला न्यायाधीश का उद्घाटन किया। अब यहाँ किसी भी अदालत में पूरी तरह से डिजिटल तरीके से संचालित होगा जिससे केस फाइलिंग जांच और जरूरी तकनीक उपलब्धि होगी। इससे न्यायालय तक पहुंच आसान तथा लागत कम तथा पारदर्शिता बढ़ेगी। भारत का पहला राज्य 8वां राज्य वेतन आयोग योजना बनाने वाला भारत का पहला राज्य है असम। भारत का पहला महिला वेलनेस ऑफ व्हील्स लॉन्च किया है तमिलनाडु ने। सरकारी कर्मचारियों के लिए सैबाटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम है। जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य सिक्किम है। भारत की प्रथम एआई पावर्ड आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू किया गया? महाराष्ट्र में। जहाजों के लिए समर्पित निजी नीति पेश करने वाला पहला राज्य तथा गाय को राजमाता की उपाधि देने वाला पहला राज्य तथा भारत की एआई यूनिवर्सिटी लॉन्च हुआ है महाराष्ट्र में। किस राज्य में भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना शुरू की गई है? झारखंड। भारत की पहली हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र किस राज्य में बनेगा? तमिलनाडु। कुछ भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य गुजरात है। भारत भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब है। आज का तीसरा क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई द्वारा लॉन्च किया गया शुभंकर क्या है? उदय। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने उदय नाम का एक शुभंकर पेश किया है जिससे लोगों को आधार सेवा को आसानी से समझने में मदद मिलेगी। इसका शुभंकर मस्कट का चयन माई गवर्नमेंट मंच पर आयोजित एक राष्ट्रीय डिजाइन एवं नामांकन प्रतियोगिता के माध्यम से किया गया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के बारे में यूआईडीएआई आधार
अधिनियम 2016 के तहत संविधान प्राधिकरण है, जिसे 12 जुलाई 2016 को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया था। आधार और अन्य कानूनी संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा संशोधित किया गया है। प्रमुख शुभांकर: पैसा महोत्सव 2026 का शुभांकर है कृष्णा जिंका माने काला हिरन। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2025 का है मोर वीर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का शुभांकर है खंभा एवं घनी ऊंट। 12वें पुरुष एशियाई हॉकी कप का शुभांकर है चांद। खेलो इंडिया बीच गेम का शुभांकर है पर्ल डॉल्फिन। खेलो इंडिया खेल महोत्सव का शुभांकर है हिमालयन किंगफिशर। बिहार में आयोजित किए जाने वाला एशिया रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप का शुभांकर है अशोक। खेलो इंडिया खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभांकर था गज सिंह। खेल खो खो वर्ल्ड कप 2025 का शुभांकर है ताजा एवं तेजस। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभांकर है उज्ज्वला। 38वां राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर है मौली। 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभांकर है विराज। आज का चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन सहित 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने की घोषणा की है? अमेरिका। अमेरिका अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। मुद्रा अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। 2026 G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका में होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सितंबर 2025 में रक्षा विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग करने की आदेश जारी किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने तीसरी बार यूनेस्को से हटने की घोषणा की है। जेनविर एंट्री गाइडेड मिसाइल के अमेरिका द्वारा विकसित किया गया है। गोल्डन ड्रोन किस देश द्वारा विकसित किया एक अंतरिक्ष आधारित मिसाइल प्रणाली है? अमेरिका। अमेरिका से अमेरिका ने मुंबई हमले की दोषी तहजूब राना को भारत को सौंपा है। दुनिया का पहला मानव मूत्रालय का सफल प्रत्यारोपण अमेरिका में हुआ है। एलोन मस्क का राजनीतिक दल अमेरिकी पार्टी है। पनडुब्बी ट्रैकिंग के लिए सोनोबॉय पर भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी हुआ है। बर्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर अमेरिका के राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम किस देश द्वारा विकसित किया जाएगा? अमेरिका। आज का क्वेश्चन नंबर 5 है, इसरो वर्ष 2026 तक पहला मिशन 12 जनवरी 2026 को लॉन्च करेगा। यह कौन सा मिसाइल से लॉन्च करेगा? PSLV C-62 के द्वारा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान वर्ष 2026 का शुभारंभ एक आहार अंतरिक्ष मिशन से कर रहा है। मुख्य बिंदु मिसाइल का नाम है PSLV C-62। लॉन्च तिथि है 12 जनवरी 2026 को होगा। मुख्य उपग्रह कौन है? एक्सपो N1। उपग्रह का नाम है अन्वेषा। विकास कौन किया है? DRDO ने। लॉन्च होगा कहाँ से? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। इसका उपयोग क्या है? रक्षा निगरानी होगा, कृषि विश्लेषण होगा, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन, पृथ्वी का अवलोकन उपग्रह है। इसरो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था। मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है। अध्यक्ष बी नारायणन जो 11वें क्रम के हैं। संस्थापक कौन थे? विक्रम साराभाई पहले अध्यक्ष भी थे। इसरो के पूर्व एवं भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का नाम से जाना जाता था। इनस्कॉप की स्थापना 1962 में हुई थी। 15 अगस्त 1969 को इनसोर्स का नाम बदलकर इसरो कर दिया गया था। आज का छठा क्वेश्चन है, भारत का पहला कॉस्मिक्स डस्ट डिस्टक्स DEX किसने विकसित किया है? DRD नहीं DRDO नहीं, इसरो ने लॉन्च किया है।
इसरो द्वारा बनाया गया है, इसरो लॉन्च किया है। इसरो ने डेक्स की पृथ्वी पर एक बार में कॉस्मिक धूल के टकराने की पुष्टि की है। इसरो ने डस्ट एक्सपेरिमेंट विकसित किया तथा भारत का पहला कॉस्मिक डस्ट डिटेक्टर है। डेक्स की पुष्टि की है कि हर 1000 सेकंड में 16 मिनट में एक कॉस्मिक धूल का कण पृथ्वी के वायुमंडल से टकराता है। करंट अफेयर। दुनिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लैक 2 है। इसरो इसरो 24 सितंबर 2025 को LV-M6 रॉकेट से ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह को सफल अंतरिक्ष में भेजा है। भारत का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष गगनयान 2027 में लॉन्च करने का उम्मीद है। इसरो 29 जनवरी को श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 100वां मिशन लॉन्च किया था। इसरो 101वां मिशन एक्सपो 09 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह असफल रहा था। इसरो ने किस रॉकेट की मदद से स्पेडेक्स मिशन का सफल परीक्षण किया था? PSLV-C60 से। इसरो का पहला अनौलिक अंतरिक्ष रक्षा मिशन लेह लद्दाख में लॉन्च किया गया था। नासा और इसरो की संयुक्त प्रोजेक्ट है निसार। कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियां देख लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह ब्लू ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 है। इसरो 24 सितंबर 2024 को LVM रॉकेट ब्लू 2 से उपग्रह से सफल परीक्षण भेजा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन द्वारा लॉन्च किया गया सिंग डांस एंड लीड नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? हिंदौल सेनगुप्ता। प्रमुख पुस्तक माई आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट नामक पुस्तक उदय महरुकर ने लिखा है। आई एम जॉर्जिया माई रूट माई प्रेसिडेंसल। जॉर्जिया मेलोनी का है डिफेंट वर्ट नो लेस। अनुपम खेल मदर मैरी कम्स टू मी। अरुंधति राय के टॉम्स ऑफ सैंड। गीतांजलि श्री टाइम सैलेंडर। जॉर्जिया गोस्पोडो कैरियोस। जेनी एर्पेनबेग हार्टलैंड। भानु मुश्ताक इन प्रेज ऑफ कोएमिसियस पॉलिटिक्स। मनोज के झा। एम.एस. स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया। पीताम्बरम बाद जयकुमार। वोमेन्स लाइफ फ्रीडम। मंजनी सतापी। ए डिफरेंट कांट ऑफ पावर। जैसिन अवार्ड। ए डायरी ऑफ ए क्रिकेट वाइफ। पूजा 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 पुजारा। द वेंस माई सेंट के लेखक सेन बॉन है। भाई भारत मैटर्स S. जयशंकर। भाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैटर D. वाई चांस टूर। लियो द अनटोल्ड स्टोरी P.S. राणा। ट्वेल्थ फेल अनुराग पाठक। नाइफ ए हैरिंग टेल ऑफ resilience एंड फाइट फॉर द फ्री स्पीच सलमान रुश्दी। आज का 8वां क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित मुरीगंगा नदी पर गंगा सागर सेतु का आधारशिला रखी गई है? पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी विवेकानंद के जन्म तिथि पर। 12 जनवरी 1963 को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। उनकी जयंती के राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की शुभारंभ 1984 में हुआ था। राष्ट्रीय युवा दिवस सबसे पहले आयोजन 12 जनवरी 1985 ईस्वी को हुआ था। महत्वपूर्ण दिवस 1 जनवरी को ग्लोबल फोरम
डीआरडीओ का स्थापना दिवस 1 जनवरी। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। आज का 10वां क्वेश्चन है, जेन सेन हुआंग जिन्हें 2026 का आईईए मेडल ऑफ ऑनर मिला है, वह किस कंपनी का सीईओ है? एनवीडिया। एनवीडिया के सीईओ हैं तथा मालिक भी हैं। एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग को 6 जनवरी 2026 को आईएलईई मेडल ऑफ ऑनर प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार 20 लाख अमेरिकी डॉलर का नगद पुरस्कार सम्मानित है। हुआंग जो जीपीयू और त्वरित कंप्यूटर के अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। कल का क्वेश्चन था, किस भारतीय शहर में दुनिया का दूसरा पर्यावरण मानक प्रयोगशाला स्थापित किया है? इसका सही आंसर था दिल्ली। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने मुश्किल माहौल में तैनात सैनिक कर्मियों को पीने की पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए सी वाटर डिसेलिनेशन सिस्टम स्वदेश का लॉन्च किया है? ऑप्शन है आईआईटी मद्रास, इंडियन आर्मी, इसरो तथा डीआरडीओ। राधे राधे, आपका दिन शुभ हो।